नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ग्लोबल न्यूज़, जिसमें हम आपको दिन भर की बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहते हैं। अभी ताज़ा खबर सीरिया से है कि रूस ने वहां पर एक बड़ा हमला किया है और उसमें कम से कम 200 टेररिस्ट मारे गए हैं और 24 गाड़ियां पूरी तरह से उनकी तबाह हुई हैं। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक प्रेस रिलीज जारी करके बताया है कि सीरिया के हुम्स सूबे के तदमुर शहर के नज़दीक पालमिरा इलाके में हवाई हमला किया गया, जिसमें कम से कम 200 टेररिस्ट मारे गए और उनकी 24 गाड़ियां पूरी तरह तबाह हो गईं, जबकि हथगोला बनाने वाले तकरीबन 500 किलो एक्सप्लोजिव और उसके इक्विपमेंट भी तबाह हुए हैं। यहाँ मिली खबरों के मुताबिक टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप में सैनिक ट्रेनिंग ले रहे थे, उन पर हवाई हमला अचानक कर दिया गया। आपको बता दूं कि अमेरिका, सऊदी अरब और उनके जो दोस्त मुल्क हैं, उनके समर्थन से टेररिस्ट ने 2011 में सीरिया में इस मुल्क के प्रेसिडेंट बशर अल असद को हटाने और उनकी सरकार का तख्ता पलटने के लिए हमले शुरू किए थे और आज तक वे अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाए हैं और टेररिस्ट ग्रुप्स के बचे कुचे एलिमेंट्स तबाही की कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। टेररिस्ट का एक ख़ास मकसद इस इलाके में जो डायनामिक्स हैं, वो पावर डायनामिक्स, वो इज़राइल के फेवर में करना बताया जाता रहा है। 2015 के बीच में सीरियाई हुकूमत ने, सीरियाई सरकार ने सरकारी तौर पर रूस से फ़ौजी मदद मांगी। वो अब सीरिया में मौजूद हैं और वे टेररिस्ट और उनके ठिकानों पर हमले करके टेररिस्ट के मुकाबला करने में सीरियाई फ़ौज की मदद और सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसी जंग है जो 2011 के बाद जो ग्रेटर इज़राइल वाला जो प्लान जो बताया जाता है, उसके हिसाब से टेररिस्ट को भेजा गया, जिनका सीरिया में और इराक़ में बहुत से इलाक़ों में कब्ज़ा हो गया था। उसके बाद जब ये रूस से मिलकर के सीरिया की फ़ौज ने जंग लड़ी है और ईरान के भी मिलिट्री एडवाइज़र्स को उन्होंने बुलाया है, उसके बाद कुछ हालात कंट्रोल में आए हैं, नहीं तो हालात दिन ब दिन ख़राब ही हो रहे थे। और जिस तरह की वीडियोज़ आपने अब से पहले देखी हैं, जिस तरह से कत्लेआम उन लोगों ने किया था जो अपने आप को इस्लामिक स्टेट कहने की बात कहते थे, जिन्हें दाइश कहा जाता है, उन्होंने जुल्म की कोई इंतहा नहीं छोड़ी थी। और ये पूरा नज़रिया वही था जो वहाबी नज़रिए से प्रेरित होकर के दूसरों का कत्ल बहुत आसान समझते हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल थी। इस वक्त सीरिया के नॉर्थ का एक बड़ा इलाका, तकरीबन 30 किलोमीटर चौड़ी पट्टी, 100 किलोमीटर से ज़्यादा इलाका तुर्की के हाथ में है गैर कानूनी तरीके से। और इसके अलावा अमेरिका की फ़ौजें मौजूद हैं देर ज़ोर में और तेल की चोरी बाकायदा चल रही है वहाँ से। और इसके अलावा एक ख़ास बात यह है कि वहाँ एक इलाका है इदलिब, जो तुर्की के बॉर्डर के बहुत नज़दीक है, सीरिया का शहर है, लेकिन वहाँ पर 80 से ज़्यादा मुल्कों के टेररिस्ट एक जगह इकट्ठे हैं और उनको जो सपोर्ट दे रहा है, जो पेट्रोनेज दे रहा है, वो अमेरिका और तुर्की और सऊदी अरब। और वहाँ से अभी ऐसी भी कई बार ख़बरें आ चुकी हैं कि जो अभी पिछले दिनों जो जंग हुई थी अज़रबैजान आर्मीनिया की, उस जंग में भी ले जाकर के इस्तेमाल किया गया था। तुर्की ने उनको लीबिया में भी इस्तेमाल किया है और ऐसी भी खबरें थीं कि सीरिया से कुछ दहशतगर्दों को अमेरिका ने अपने जहाज़ों में बिठाकर अफ़गानिस्तान भी पहुंचाया है। तो ये आतंकवादियों के ज़रिए अपना सियासी मकसद हासिल करने का एक सिलसिला है, जो जंग डिक्लेयर करने से कम तर सतह पर अपने सियासी मकसद हासिल करने की कोशिश की जाती है। तो जैसे जैसे और हमारे सामने बड़ी खबरें आएंगी, हम आपको पहुंचाते रहेंगे। ग्लोबल न्यूज़ आप देखते रहिए, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो हम अब से पहले 2 प्रोग्राम अब से पहले जो करते रहे थे, उसके साथ साथ ये भी काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।